इस दुनिया में रहने वाला हर वो इंसान जिसकी सांसें चल रही है, वो अपने लिए कुछ चाहता है, कुछ सपने देखे हैं उसने अपने लिए। लेकिन उनमें से बस कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत का रास्ता दिखा पाते हैं। आमतौर पे इस दुनिया में सिर्फ 6% लोग अपने सपनों की ज़िंदगी जी पाते हैं और बाकी के 94% लोग खुद की ज़िंदगी को कोसते हुए आपको दिख जाएंगे। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो ये 94% लोग नहीं करते। इसकी बात हमने इस वीडियो के पहले भाग में की थी, लेकिन उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके बिना कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। बात करेंगे सफल लोगों के ऐसे सीक्रेट्स की जिनको अगर आप समझ गए तो तैयारी कर लेना अपने सपनों की ज़िंदगी जीने की। सफल लोगों का पहला सीक्रेट है कि उन लोगों के पास इन 2 सवालों का जवाब क्रिस्टल क्लियर होता है। पहला व्हाट, उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और दूसरा व्हाई, उनको वो काम क्यों करना है। बस ये 2 सवाल अभी अपने आप से पूछो। जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्हें इन दोनों सवालों का जवाब बहुत पहले ही मिल चुका था, इसीलिए वो लोग आज अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का व्हाट तो क्लियर था कि उसको करना क्या है, लेकिन उसने अपने हथियार डाल दिए थे क्योंकि उसका व्हाई क्लियर नहीं था। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस व्हाई का जवाब दिया तब जाके अर्जुन फिर से खड़ा हुआ और कौरव सेना पर बाण वर्षा करना शुरू कर दिया। आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है। कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक इलॉजिकल सा बहाना देकर उस काम को छोड़ देता है। वो छोड़ता इसीलिए है क्योंकि उसका व्हाई क्लियर नहीं होता। जब भी हारने लगो, थक जाओ, छोड़ने का मन करे, तब बस एक सवाल अपने आप से पूछो कि तुमने ये काम शुरू क्यों किया था। इसीलिए अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपना व्हाट और अपना व्हाई दोनों क्रिस्टल क्लियर रखो। बस व्हाट एंड व्हाई इन 2 सवालों का जवाब लेके आओ, फिर सीने में आग लगेगी और हाउ का जवाब अपने आप मिलेगा। सफल लोगों का दूसरा सीक्रेट है दे आर हाईली फोकस्ड। प्राचीन भारत में स्कूल और कॉलेज की जगह गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में शिष्यों को अपने माता पिता और अपने शहर से दूर रखा जाता था ताकि शिष्य का ध्यान सांसारिक और भौतिक दुनिया से दूर रहे और वो गुरुकुल में पूरे फोकस के साथ अभ्यास कर सके। इसी का परिणाम सालों बाद जब वो शिष्य गुरुकुल से निकलता था तो वो एक विद्वान बनकर निकलता था। और आप पूरे फोकस के साथ कोई काम तभी कर पाओगे जब आप अपनी ज़िंदगी के डिस्ट्रैक्शन को अपनी सिस्टम से डिलीट करोगे। जब पायलट प्लेन चलाने के लिए जाते हैं तभी केबिन के जस्ट बाहर एक ब्लू सर्कल में लिखा हुआ होता है फ्लाइंग इज़ ए सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। इसका मतलब साफ है कि पायलट अपने सारे डिस्ट्रैक्शन इस कैबिन से बाहर छोड़कर अंदर जाए, वरना नज़र हटी दुर्घटना घटी। मेहनत करना आपको अपनी फील्ड में बेहतर ज़रूर बना सकता है, लेकिन अपने काम में पूरा डूब जाना आपको सबसे बेहतर बना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब असल में डिस्ट्रैक्शन का सामना होता है तो वो हमको हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका व्हाई क्लियर होगा तो आप लात मारकर उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकोगे। सफल लोगों का तीसरा सीक्रेट है पॉजिटिव माइंडसेट। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, अपने दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखना सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस दुनिया की एक गहरी रियलिटी है कि आपके साथ जो भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ करते हो तो चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपको उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई दिख ही जाएगी। पॉजिटिव माइंडसेट से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑलवेज बिलीव दैट यू आर द बेस्ट। सोचो कि पूरा यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। कुछ बुरा हुआ तो भी कहो चलो ये भी अच्छा है। जब तुम ये मानने लगोगे कि तुम जीत रहे हो, जीत भी जाओगे। विराट कोहली ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया था कि जब नवंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच खेल रहे थे तब उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स उनके लिए काम कर रहा है। And I felt like something greater was propelling me that night. वो कुछ और ही था। मैं वो नहीं explain कर रहा हूँ। There are greater powers at play, the universe at play in many ways. चलो जब दूसरे के लिए मैं वापस टर्न किया ना, तो मुझे पता नहीं था कौन खड़ा है वहाँ पे। जब मैंने दूसरे के लिए टर्न किया तो I saw Shaheen is running after the ball and he had some issue in his knee. And that time I thought, how can this ball go for 3? That was what I thought. I said there's no chance we're losing this game. हो ही नहीं सकता। मैं दूसरे रन में जब वापस आ रहा था मैं सोच रहा था ये हो ही नहीं सकता कि हम हार सकते हैं। बॉल यहाँ भी जा सकती थी, वहीं पे भी रुक सकती थी। वो वहीं गई जहाँ पे जिसकी प्रॉब्लम थी लेग में, वो भाग रहा था। और जब विराट कोहली को ये रियलाइज़ हुआ कि कोई अननोन फोर्स है जो उनकी मदद कर रही है, तब उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया और अंत में इंडिया मैच जीत गई। तो यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, बस ज़रूरत है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट की। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सफल लोगों का चौथा और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो लोग अपने काम की प्रैक्टिस बहुत करते हैं।
अगर किसी काम में सबसे अच्छा होना है तो बस ये 3 काम कर लो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर हर रोज़ 300 बॉल फेस करते थे। विराट कोहली रोज़ 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो 2 घंटे बैटिंग को, 1 घंटा बॉलिंग को और 1 घंटा फील्डिंग को देते हैं। ये 4 घंटे सिर्फ वो पर्सनली देते हैं क्रिकेट को। इसके अलावा टीम की ट्रेनिंग में वो अलग से प्रैक्टिस करते हैं और वो रोज़ अपने पुराने मैच भी देखते हैं ताकि वो उसको ऑब्जर्व करे और अपनी गलतियों से सीखे। बात करते हैं एलोन मस्क की। जहाँ नॉर्मल लोग अपने बर्थडे के दिन घूमने जाते हैं, होटल में पार्टी करते हैं, वही ये बंदा अपने बर्थडे का दिन 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट करता है। जब किसी ने इनसे पूछा अपने बर्थडे के दिन आप अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों करते हो, तो एलोन ने बहुत ही शानदार जवाब दिया और वो जवाब सुनकर कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई। जब रिपोर्टर ने एलोन से पूछा आप अपने बर्थडे के दिन अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों करते हो, तो एलोन ने कहा अपना काम करना जिसको टॉर्चर लगता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एलोन ने कहा वो अपने काम से प्यार करते हैं। जैसे लोगों को पार्टी करने से खुशी मिलती है वैसे ही मुझे काम करके खुशी मिलती है, तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही किया है। बस फ़र्क यह है कि बाकी लोगों का और मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है। और यही सक्सेसफुल लोगों का 5वां सीक्रेट है कि वो अपने काम से प्यार करते हैं। इंसानों को उन चीज़ों की आदत लगती है जो उनके लिए बुरी है, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, नींद, आलस। जिस दिन आपको उन चीज़ों की आदत लग गई जो आपके लिए अच्छी है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कभी ना कभी आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आदतें कितनी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। कोई गेम खेलने की आदत लगी है तो रात में उठकर भी आप वो गेम खेलोगे। सिगरेट पीने की आदत लगी है तो चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, चाहे शहर की सारी दुकानें बंद ही क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से आप सिगरेट पी ही लोगे। लेकिन जब बात आती है हमारे काम की, तब सिर्फ एक रास्ता बंद हो जाता है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। सफल होने का सिंपल सा फंडा है, एलोन की तरह अपने काम से प्यार करना शुरू कर दो, अपने काम की आदत लगा लो। और जब आपको अपने काम की आदत लग जाएगी तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। सफल लोगों का 6ठा सीक्रेट है कि वो लोग टाइम मैनेजमेंट में विश्वास रखते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक डेली रूटीन होता है। उनके उठने के टाइम से लेकर उनके सोने के टाइम तक सब फिक्स होता है। सफल लोग समय की कीमत करना अच्छे से जानते हैं। दुनिया में रहने वाले हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो सब लोग सफल नहीं होते। सफल बस वही होता है जिसको ये रियलाइज़ होता है कि समय को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। जब भी अपना काम करने में आलस आए तब सोचो कि इधर तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद हुआ और वहाँ तुम्हारी फील्ड में 1000 लोग तुमसे आगे निकल गए। जब तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि दुनिया भाग रही है वो हासिल करने के लिए जो तुम चाहते हो, तो तुम 1 मिनट भी खाली नहीं बैठोगे। सफल लोगों का 7वां और आखिरी सीक्रेट है कि वो लोग जब तक सफल नहीं हो जाते वो अपने गोल के बारे में किसी को बताते नहीं। अपने मकसद के बारे में किसी को ना बताने की 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली कि जब हम अपने मकसद के बारे में सबको बताने लगते हैं तब हमारी उस काम को करने की एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाते। और दूसरी कि जब हम लोगों को बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ तब हमारा सामना कई ऐसे लोगों से भी होता है जो हमें डिमोटिवेट करते हैं और वो आपको एक लंबा चौड़ा भाषण देंगे जिसको वो लोग रियलिटी चेक कहेंगे। मैं कहता हूँ आपसे कि आपको रियलिटी चेक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं उनको कैसे पता कि यही रियलिटी है। जब हम किसी को कुछ बताएंगे तभी वो रियलिटी से हमें मिलाएंगे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार 2 मेंढक कुएं में गिर गए थे। वो दोनों बहुत कोशिश करते थे वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाते। कुएं के ऊपर खड़े बाकी मेंढक उन दोनों मेंढकों से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से नहीं निकल सकते। पहले भी कुछ मेंढक यहाँ गिर गए थे और वो अंदर ही मर गए, तो तुम्हारी मौत भी इस कुएं के अंदर ही लिखी हुई है। कुछ दिनों बाद बाकी के मेंढक कुएं के पास आते हैं और देखते हैं कि उन 2 मेंढकों में से एक मेंढक ने वही दम तोड़ दिया है और दूसरा मेंढक उनको कुएं के बाहर मूंगफली खाता हुआ दिखाई देता है। तब ये बाकी के मेंढक उससे पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे निकले। वो मेंढक कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ टाइम जाने के बाद सबको ये पता चलता है कि वो मेंढक बहरा होता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में किसी सपने का पीछा कर रहे हो तो बहरे हो जाओ और उन सब लोगों से तो दूर ही चले जाओ जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। कह दो उनको कि तू अपना देख। वो लोग आपकी जर्नी में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, इसलिए ऐसा रास्ता चुनो जहाँ कोई स्पीड ब्रेकर ही ना हो। और जब सपने बड़े देखे हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। आज ही अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि पहाड़ चढ़ने निकले हो तो जेब से हाथ तो बाहर निकालने ही पड़ेंगे। जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो हार के बैठ मत जाओ, बस 2 कदम पीछे लो, ऑब्जर्व करो, अपनी पिछली गलतियों से सीखो और दुगनी रफ्तार से कमबैक करो। जब लोहे से तलवार बनती है तो एक दिन ऐसा आता है जब लोहे को तपाकर उससे पिघलाया जाता है। उसी तरह जब भी कोई दिन खराब जाए तो ये मत बोलो कि आज का दिन खराब गया, बोलो कि आज मेरा तपने का दिन था।
लोहे को पिघलाने के बाद उसको आकार मिलता है और वो तलवार बनता है, वैसे ही आपको भी देर नहीं लगेगी उस खराब दिन के बाद कामयाब बनने में, क्योंकि वो तपना आपको आकार दे रहा होता है। बहाने तुम्हें तुम्हारे काम से दूर भगाते हैं। तुम बस एक ऐसा बहाना ढूंढ के लाओ जो तुम्हारे बाकी सारे बहानों को दूर भगा दे। आप बहाने बनाना बंद कर दोगे जब आपका सामना सच्चाई से होगा, और सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, तुम्हारे पास एक मजबूत इरादा है, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास मौका है। एक बार अपना सर ऊंचा करके देखो, ये सब तुम्हें अपने अंदर दिखाई देगा। यू जस्ट हैव टू रियलाइज द पावर ऑफ योर सेल्फ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ वन टाइम, जस्ट वन टाइम। अगर काम के टाइम कोई डिस्टर्ब करे तो ऊंची आवाज़ में मना करना भी तुम सीख ही लो, क्योंकि ये कलयुग है। अगर मिठाई बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। एक बार अपने मकसद से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, फिर आने वाले और जाने वालों से तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जलने लगेगा जमाना सारा, जब जलने लगेगा नाम तुम्हारा। खुद में इतना कॉन्फिडेंस भर दो कि अगर ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से ना रोक सके। हम सब इंसान एक बंदूक की तरह है, बहुत ताकत है हम सब में, बस ज़रूरत है तो घोड़ा दबाने की। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन सब पर आज ही पेट्रोल डालो और बोलो स्वाहा। क्या हुआ अगर आज घनी रात है, धजिया उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। शुरू कर दो आज ही। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। शुरू कर दो।